हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। संबंध, राष्ट्रों के मध्य संबंध जो हैं वो समय, काल तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि दो राष्ट्रों के मध्य संबंध या दो राष्ट्र न कभी मित्र होते हैं न कभी शत्रु होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मित्रता और शत्रुता नहीं होती, केवल होता है तो राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखकर कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंध बनाता है। अब इस संबंध में एक शब्द आता है जिसका नाम है डिप्लोमेसी। क्या डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। डिप्लोमेसी को अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ होगा कूटनीति या राजनय। अब कूटनीति और राजनय क्या होता है इसको हम समझते हैं। कूटनीति या डिप्लोमेसी एक प्रकार का कला है। क्या, कैसी कला है? यह संवाद या वार्ता करने का कला है। क्या, वार्ता करने का कला है। इस वार्ता के द्वारा एक राष्ट्र अपने अधिकतम राष्ट्रीय हित को साधता है। डिप्लोमेसी क्या हुआ? डिप्लोमेसी एक प्रकार की कला है जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा साधता है। क्या, सबसे ज्यादा साधता है। अब डिप्लोमेसी क्यों की जाती है, यह भी सामान्य क्वेश्चन हो जाता है। तो डिप्लोमेसी इसलिए की जाती है, यानी कि दो देशों के मध्य संबंध जो स्थापित होता है वो क्यों स्थापित होता है, उसका सामान्य सा कारण यह है कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर सभी वस्तुएं विद्यमान हो, या कह सकते हैं कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आत्मनिर्भर हो, इसलिए संबंध स्थापित किया जाता है। अब संबंध जब स्थापित हुआ तो डिप्लोमेसी के द्वारा दोनों राष्ट्र एक दूसरे से अपने राष्ट्र के हित को अधिक महत्व देकर क्या अपने हित साधते हैं। सो डिप्लोमेसी एक प्रकार की कला। अब डिप्लोमेसी में ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी ऐसे करके आती है। तो हम लोगों का जो आज विषय है, हम लोग ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक डिप्लोमेसी क्या है इसको समझना है। तो डिप्लोमेसी क्या है ये हमने सामान्य सी समझ आपको बताने की कोशिश की। अब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है इसको समझते हैं। अगर क्या ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, क्या ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब जब दो राष्ट्र यानी अपना इनक्रेडिबल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्या अपना इनक्रेडिबल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अब दो राष्ट्रों के मध्य जब संबंध सरकार के स्तर पर होता है, क्या सरकार के स्तर पर, क्या सरकार के स्तर पर जब दो राष्ट्रों के मध्य सरकार के स्तर पर क्या होता है, संबंध स्थापित होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। क्या, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या भारत के सभी सरकारी सदस्य या ऑस्ट्रेलिया के सभी सरकारी सदस्य आपस में जो संबंध बनाते हैं वो
ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। क्या? ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं 1.5 डिप्लोमेसी। अब 1.5 डिप्लोमेसी में सरकार भी रहता है, यानी सरकार भी रहेगा और अन्य पक्ष भी आ जाएंगे। क्या? अन्य पक्ष भी आ जाएंगे। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में सरकार या ऑफिशियल या सरकारी सदस्य भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, उसके साथ अन्य पक्ष भी आ जाएंगे। अब अन्य पक्ष कोई भी हो सकता है। अब तीसरा जो है उसको बोलते हैं ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है इसको समझते हैं। जैसे भारत का कोई एनजीओ है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया। क्या? हेल्प एज इंडिया, यानी इसको हम कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंटल। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में नॉन गवर्नमेंटल यानी कि एनजीओ जैसे संस्थान संबंध बनाते हैं। यानी भारत का जो एनजीओ होगा वो ऑस्ट्रेलिया के एनजीओ से संबंध बनाएगा। क्या? हेल्प एज इंडिया भारत का, तो ऑस्ट्रेलिया के किसी एनजीओ से संबंध बनाएगा। तो ये जो संबंध बनेगा, ये जो संबंध स्थापित होगा और इस संबंध के द्वारा जो दो देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे, उस डिप्लोमेसी को क्या बोलेंगे? ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। 1.5 हमने देखा, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ठीक है। अब अगली जो डिप्लोमेसी है वो है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है? इसमें जो दो देशों के मध्य जो संबंध बनेगा और भागीदार जो होंगे वो होंगे बिजनेस, यानी व्यापारी वर्ग जब संबंध बनाएंगे दो देशों के मध्य, और उन संबंधों के द्वारा दो राष्ट्रों के मध्य जो संबंध मधुर होंगे, वो जो डिप्लोमेसी होगी वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहलाएगी। क्या? ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहलाएगी। अगली जो डिप्लोमेसी है वो है ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। अब ट्रैक 4 डिप्लोमेसी में क्या है? ट्रैक 4 डिप्लोमेसी में निजी व्यक्ति। क्या? निजी व्यक्ति, यानी भारत के नागरिक। क्या? भारत के नागरिक और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक जब आपस में संबंध स्थापित करते हैं और उन संबंध के द्वारा दोनों राष्ट्रों के मध्य क्या संबंध मधुर होते हैं, तो उस प्रकार की जो डिप्लोमेसी होती है वो क्या कहते हैं? उसको ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। क्या? ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। अब आता है ट्रैक 5 डिप्लोमेसी क्या है? क्या? ट्रैक 5 डिप्लोमेसी क्या है? ट्रैक 5 डिप्लोमेसी में विश्वविद्यालय। क्या? विश्वविद्यालय और जितने रिसर्च संस्थान हैं वो ट्रैक 5 डिप्लोमेसी में आएगा। यानी इस समय भारत ने जो कोविड टीका बनाया है और कोविड टीका के दौरान भारत की कंपनी क्या सीरम इंस्टीट्यूट और इंग्लैंड की कंपनी क्या एस्ट्राजेनेका, दोनों ने जो संबंध स्थापित किए, वो संबंध किस डिप्लोमेसी के अंतर्गत स्थापित हुआ? ट्रैक 5 डिप्लोमेसी के अंतर्गत। क्या? ट्रैक 5 डिप्लोमेसी के अंतर्गत यह संबंध स्थापित हुआ। अब अगला जो ट्रैक है ट्रैक 6। क्या? ट्रैक 6। ट्रैक 6 में डिप्लोमेसी में मानव अधिकारों। क्या? मानव अधिकारों या कह सकते हैं कोई भी ऐसी एक्टिविज्म
जो एक देश में शुरू होती है और दूसरे देश में फैलती है और फिर संबंध स्थापित होता है, तो उस डिप्लोमेसी को टैग 6 डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे अब अगर अमेरिका में हैशटैग मूवमेंट चला, महिलाओं ने कोई मूवमेंट चलाया, अब वो मूवमेंट भारत में भी पहुंचा और भारत की महिलाएं और अमेरिका की महिलाएं में एक दूसरे के मध्य क्या संबंध स्थापित हुआ और उस संबंध ने दोनों देशों की महिलाओं के सशक्तिकरण को क्या आगे बढ़ाया। तो दोनों देशों के मध्य क्या संबंध और मधुर हुए। तो वो जो डिप्लोमेसी होगी वो टैग 6 डिप्लोमेसी होगी। क्या टैग 6 डिप्लोमेसी होगी। अगली डिप्लोमेसी है टैग 7 डिप्लोमेसी। टैग 7 डिप्लोमेसी क्या है? जब धर्म के आधार पर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं और उनके मध्य संबंध मधुर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टैग 7 डिप्लोमेसी। जैसे भारत एक राष्ट्र है, भारत में बहुत सारे धर्म हैं। अब भारत में जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के कारण भारत का संबंध अरब से भी अच्छा है, यूरोप से भी अच्छा है। या सूफी संत का कोई सम्मेलन करा के भारत विश्व में मुस्लिम समुदाय जो मुस्लिम देश है उनसे क्या अपना संबंध अच्छा कर सकता है। तो इस प्रकार की जो डिप्लोमेसी होगी वो टैग 7 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आएगी। अगला जो ट्रैक है वो है 8 टैग 8 डिप्लोमेसी। टैग 8 डिप्लोमेसी क्या है? इसमें सामान्यतः फंडिंग के द्वारा जो संबंध स्थापित होते हैं राष्ट्रों के मध्य, उसको टैग 8 डिप्लोमेसी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे चाइना एक देश है और एक देश पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को चाइना क्या देता है? फंड करता है, पैसा देता है कि ये आप परियोजना चलाएं, ये परियोजना चलाएं। अब इस फंडिंग के द्वारा चाइना और पाकिस्तान के मध्य जो मधुर संबंध बने हैं वो किस डिप्लोमेसी के अंतर्गत आएगा? टैग 8 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आएगा। अगली जो डिप्लोमेसी है वो टैग 9 डिप्लोमेसी है। क्या टैग 9 डिप्लोमेसी है? टैग 9 डिप्लोमेसी में मुख्य भागीदार क्या होते हैं? मुख्य भागीदार मीडिया होते हैं। क्या? मुख्य भागीदार मीडिया होते हैं। जैसे बीबीसी, हिंदी बीबीसी आप लोगों ने सुना होगा। बीबीसी जो चैनल है वो इंग्लैंड का, लेकिन भारत में भी बीबीसी हिंदी देखा जा सकता है, बीबीसी इंग्लिश भारत में भी देखा जा सकता है। तो बीबीसी हिंदी के द्वारा भारतीयों के साथ संबंध इंग्लैंड के लोगों का बना, यानी भारतीय मीडिया और इंग्लैंड की मीडिया दोनों ने मिलकर क्या जो संबंध बनाए वो टैग 9 डिप्लोमेसी के अंतर्गत आएगा। अब हम लोगों ने क्या इतनी डिप्लोमेसी की बात की। अब इसका एक तो प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि टैग 1.5 डिप्लोमेसी में कौन से भागीदार हैं, टैग 2 डिप्लोमेसी में कौन से भागीदार हैं। या जब कभी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो सुझाव के रूप में लिख सकते हैं कि अगर टैग 1 डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही है तो सरकार 1.5 डिप्लोमेसी या टैग 2 डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके दो राष्ट्रों के मध्य संबंध को क्या मधुर बना सकती है। तो ये था डिप्लोमेसी के प्रकार टैग 1 टैग 2। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।